कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल में हैं लेकिन उनको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल में म्यूजिक है लेकिन म्यूजिक टीचर नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं बाहर रहते हैं जो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि पहली बार उन्होंने म्यूजिक लिया है लाइफ में, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि 30 नंबर का थियरी तो हम पढ़ लेंगे कैसे भी करके, लेकिन 70 जो नंबर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हम कैसे दें। प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, कब होता है ये प्रैक्टिकल एग्जाम? क्या ये जो सीबीएसई जो बोर्ड है या फिर आपका एचबीएससी जो बोर्ड है, ठीक है, मैं तो सीबीएसई की बात करूंगा, क्या इसके अंदर ये जो डेट है क्या वो फिक्स है? क्या वो फिक्स है? तो वो फिक्स डेट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, हर स्कूल अपने लेवल पर प्रैक्टिकल करवाता है, हर स्कूल का अपना ही एक सिस्टम है कि स्कूल और प्रिंसिपल कब डिसाइड करते हैं कब वो अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, तो ये डिसाइड करता है स्कूल। ठीक है, अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ते हो, आप नॉन अटेंडेबल हो, तो आपको एक अलग से डेट आ जाएगी, या जिस भी स्कूल के अंदर आपका एग्जाम होना होगा वो ही स्कूल डिसाइड करेगा कि ये एग्जाम कब होना है प्रैक्टिकल का। थियरी तो सबके साथ होगा, वो तो सेम है, वो तो सीबीएसई की तरफ से आ गया आपके पास, लेकिन यहाँ पर या तो स्कूल करेगा या फिर जहाँ पर आप बिल्कुल कोर्सपोंडेंस से कर रहे हो तो आपके पास या तो कोई ना कोई मेल आ जाएगा, कोई लेटर आ जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास आ ही जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चिंता करने की बात नहीं है, नेट पे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब है। प्रैक्टिकल एग्जाम कभी भी हो सकता है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली, आपके संस्थान के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर भी आपने सेंटर भरा है या जो भी है, जिस स्कूल के थ्रू आप कर रहे हो वो स्कूल आपको अपना बुला लेगा, इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम से मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप सर हमें बताइए कि प्रैक्टिकल जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा, कैसे होगा, क्या कुछ उसमें लिखना है, क्या कुछ हमें बताना है। तो जो प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर जो होंगे वो हमसे क्या कुछ पूछेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात जो आज कर रहा हूँ वो है 12th क्लास का जो म्यूज़िक एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 और 24 का जो सेशन है उसके बारे में बात करूँगा। ये जैसे कि 2023 और 24 का जो सेशन है इसके एग्जाम होते हैं 2024 में। ठीक है, जब 24-25 का आएगा तो उसके एग्जाम होंगे 25 में। तो 2024 की बात करें, 2024 जो कि अब जो चल रहा है, तो यहाँ पर दो प्रकार के आपके एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि ये 100 नंबर का आपका होता है पेपर। तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल जो है वो होती है 70 मार्क्स की, और जो थियरी होती है वो होती है 30 नंबर की। ठीक है, प्रैक्टिकल में से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दो तरीके से बढ़ जाता है। एक तो होता है 50 नंबर का, जो कि आपको प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना करके आपको वाइवा वगैरह दे करके ये आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलते हैं स्कूल की तरफ से, जिसके अंदर आपकी एक तो परफॉर्मेंस होती है और आपके जो भी आपके जो एग्जाम वगैरह जो होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके अंदर आपने कितने मार्क आपने गेन किए उस हिसाब से 20 नंबर आपको मिलते हैं स्कूल की तरफ से। और जो 50 नंबर है ये आपको देता है एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है वो आपको ये 50 नंबर देता है। मतलब कुल मिलाकर के ये 20 नंबर तो आपके पक्के पकाए हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपके यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये तो 101% आपके 20 नंबर पक्के हो गए। लेकिन ये 50 नंबर जो है हमको गेन करने पड़ेंगे। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो हमें 70 नंबर हमें यहाँ पर गेन करने हैं, 70 नंबर लेने हैं। और थियरी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो थियरी की जो एग्जाम है वो 30 नंबर का हमारा है, और 30 नंबर में से क्या कुछ आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है मेन अभी 70 मार्क्स के बारे में, कि 70 मार्क्स का जो ये प्रैक्टिकल का एग्जाम है ये कैसे दे सर हम। तो बहुत सारे स्टूडेंट हर वे में जुड़े हुए हैं। अभी उनका ये क्वेश्चन है कि सर हम प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे दें, प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम तो स्कूल जाते ही नहीं है, हमारे टीचर ने हमें कोई बताया नहीं है। हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर चले गए हैं, हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर थे वो छुट्टी पे चले गए हैं, हमारे स्कूल में म्यूजिक टीचर है ही नहीं, लेकिन हमने म्यूजिक लिया हुआ है, स्कूल वालों ने म्यूजिक दिलवाया हुआ है, तो क्या करें, नंबर तो हमें लेने हैं। तो 70 जो नंबर हैं ये कैसे आएंगे। तो थियरी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर आप किस तरह से इसको गेन करेंगे, ये 70 नंबर आपको किस तरह से मिलेंगे। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल में हैं लेकिन उनको पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल में म्यूजिक है लेकिन म्यूजिक टीचर नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं बाहर रहते हैं जो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि पहली बार उन्होंने म्यूजिक लिया है लाइफ में, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि 30 नंबर का थियरी तो हम पढ़ लेंगे कैसे भी करके, लेकिन 70 जो नंबर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो हम कैसे दें। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना कुछ भागने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 पे, ठीक है, अगर आप स्कूल में हैं और आपके म्यूजिक टीचर भी हैं, तब उस दौरान आपको क्या करना है, यदि आपके म्यूजिक टीचर आपके स्कूल में है तो आपको म्यूजिक जो टीचर है, म्यूजिक टीचर आपको बताएंगे कि कौन सी प्रैक्टिकल फाइल लगेगी। 11th-12th की प्रैक्टिकल फाइल होगी जो प्रिंसिपल ने और आपके स्कूल ने या फिर म्यूजिक टीचर ने डिसाइड किया होगा। एक प्रैक्टिकल फाइल होगी जो कि सबको बटेगी और उसके अंदर आपको उसको यूज़ करना है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल फाइल कैसे ले और कहाँ से ले। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्कूल में तो हैं
म्यूजिक भी है उनके पास, लेकिन उनके पास म्यूजिक टीचर नहीं है और ना ही उनको बताया गया कि भाई कहाँ से ये प्रैक्टिकल फाइल होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है भैया बुक शॉप पर। बुक शॉप पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको बोलना है कि सर 12th क्लास की प्रैक्टिकल फाइल हमें दे दो। 12th क्लास की कोई भी प्रैक्टिकल फाइल उसके पास हो, कोई भी, ऐसा नहीं कि जो आपके स्कूल ने प्रोवाइड की है, कोई भी प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हो आप, कोई भी। आप बस आपको काम करना है, बुक शॉप पे जाना है और बुक शॉप पर जाने के बाद आपको ये बोलना है कि सर आप हमें एक प्रैक्टिकल फाइल दे दो, मेरी 12th क्लास के म्यूजिक के एग्जाम में म्यूजिक की प्रैक्टिकल फाइल दे दो जो कि होगी 12th क्लास की। बुक सेलर पे जाना है, वो किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, आकाश के नाम से हो सकते हैं, संजय के नाम से हो सकते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल फाइल बनी है। लेकिन आप अपने अपने जहाँ पर भी जिस भी शहर में आप हो, जिस भी जगह से आप मुझसे बात कर रहे हो, जिस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं जिनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक शॉप पर जाएं और 12th क्लास की प्रैक्टिकल फाइल लें। ठीक है, अब ये बुक शॉप पे कौन कौन जाएगा? ठीक है, पहले तो वो जाएंगे जिनके म्यूजिक टीचर है ही नहीं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कुछ भी कि भाई कौन सी प्रैक्टिकल फाइल लेनी है। सेकंड, जो कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं, जो कोर्सपोंडेंस सीख रहे हैं, जो बाहर और ऐसे जो नॉन अटेंडेबल है, जिन्होंने नॉन अटेंडेबल मतलब जिन्होंने अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बस उनके पास सारे सब्जेक्ट हैं, वो एग्जाम देंगे लेकिन बाहर कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर रहते हैं, ठीक है, आउट ऑफ सिटी हैं। तो कैसे काम करेंगे? तो इन लोगों को क्या करना है, जिनके पास प्रैक्टिकल फाइल नहीं अवेलेबल हो रही है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो आपको भैया सीधा चले जाना है बुक शॉप के ऊपर और वहाँ पर बोलना है 12th क्लास की प्रैक्टिकल फाइल हमें दे दो। अगर आपके पास म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक टीचर आपको बताएगा, अगर म्यूजिक टीचर आपको गाइड नहीं करता है, उनको भी नहीं पता, तो आप यही वाला फॉर्मूला अपनाओ और आपके 101% 70 में से 70 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या क्या है, कैसे लिखना है, उसको प्रैक्टिकल फाइल में उसको कैसे लिखें। कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको मैंने थियरी का सिलेबस होता है, ठीक है, थियरी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको करवा दिया है। एक प्लेलिस्ट भी है जो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर सारे नोट्स के हिसाब से आपको थियरी मिल जाएगी, ठीक है, उनकी फोटो क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है, सबसे पहले तो आप थियरी सिलेबस लिख सकते हैं, थियरी के क्वेश्चंस आंसर्स लिख सकते हैं, क्वेश्चंस आंसर लिख सकते हैं, थियरी के ही लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पर एक और ऑप्शन हो सकता है, जो प्रैक्टिकल फाइल होगी ना, प्रैक्टिकल फाइल में कुछ पेजेस, लास्ट वाले पेजेस खाली होंगे और कुछ पेजेस में बुक टाइप में होगा जिसके अंदर कुछ लिखा होगा, उसमें से भी आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल फाइल में से ही देख करके आप इसको लिख सकते हैं। पीछे से कुछ भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, जो भी आपका मन करे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मतलब मेन अगर हम चाहें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, देखो, सबसे पहले तो आप ताल देख लीजिए, ताल, राग परिचय, ठीक है, ताल और राग परिचय कर लीजिए। आपके पास जो जीवनी है, जीवन परिचय कर लीजिए, 2 जीवन परिचय कर लीजिए, ठीक है, कम से कम 2 जीवन परिचय कर लीजिए। डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस है, ग्रंथ हैं, 2 ग्रंथ है आपके, तो 1 ग्रंथ कर लो, 1 ग्रंथ लिख लो, ठीक है। संगीत रत्नाकर और परिजात में से किसी भी 1 ग्रंथ की आप बात कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6 पर सॉरी, तो नंबर 6 पर आप राग नोटेशन लिख सकते हो, कोई भी एक नोटेशन लिख सकते हो। राग आपके जो 3-4 जो भी राग सिलेबस में है उनमें से 1 नोटेशन लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आगे डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस कितने लिखनी है आपको? डेफिनेशन तो बहुत सारी है, तो यूनिट 1.1 और 1.2 में डेफिनेशंस ही है, उनमें से मुश्किल से आप 5 डेफिनेशंस लिख दो, ठीक है। 8th नंबर पर है ग्राम एंड मूर्छना, ग्राम और मूर्छना में से कोई भी एक कर दो आप, या तो ये कर दो या ये कर दो, ठीक है। ग्राम और मूर्छना, इन ग्राम और मूर्छना में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, म्यूजिक टीचर आपके पास है तो वो बताएंगे, नहीं है तो आपको बुक सेलर पे जाना है, बुक शॉप पे जाना है और आपको 12th की फाइल ले लेनी है। उसके बाद ये कंडीशन है, जिन जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो यहाँ जा सकते हो। उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है, थियरी का सिलेबस उठा के लिख दो, जो आपका मन करता है। थियरी का सिलेबस हो गया, नहीं तो प्रैक्टिकल फाइल में से भी लिख सकते हो। थियरी सिलेबस में क्या क्या लिखना है वो देखो, ताल राग परिचय हो सकता है, ठीक है। जीवन परिचय, ताल और राग परिचय 2 कर दो आप, 2 ताल और 2 राग परिचय। जीवन परिचय, ठीक है, कोई 2 जीवन परिचय, यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ मैं। 1 ग्रंथ कर दो, 2 ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ में से 1 ग्रंथ कर दो। राग नोटेशन 1 कर दो, डेफिनेशंस 5 कर दो, ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं तो 5 कर दो। ग्राम और मूर्छना में से कुछ भी एक लिख दो, या तो ग्राम या मूर्छना, ये बिल्कुल आसान है और आप सबमिट कर दो। ये तो हो गया लिखने वाला, ठीक है, ये मैंने सारा आपको बता दिया है जिसमें आपको लिखना क्या क्या है।
तो आपको या तो देखो यहाँ पे मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं। पहला ऑप्शन तो है कि आप थ्योरी का सिलेबस लिख लें। दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये तो थ्योरी का सिलेबस हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है जो प्रैक्टिकल फाइल में है, प्रैक्टिकल जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है, पीछे आप उसके पेज पर जाएंगे पीछे की तरफ तो बहुत सारे पेजेस पे ये सब लिखा होगा। इनमें से जो भी हो, आपका मन करे तो सारा लिख लो, अगर आप फ्री हो तो आप उसमें से एक काम करो, नहीं तो कुछ कुछ लिख लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, यहाँ से आप समझ लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया थियोरी, ठीक है, थ्योरी जो हमने लिखनी है प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो राइट करना है, ठीक है, जो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब जो ये तो फाइल सबमिट हो गई, ठीक है, ये फाइल सबमिट आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी सिलेबस है थियरी का या फिर जो मैंने आपको बताया है या फिर प्रैक्टिकल फाइल में से आपने प्रैक्टिकल के जो खाली पेजेस हैं, प्रैक्टिकल जो बुक है उसके खाली पेजेस, जो ब्लैंक पेजेस हैं, उसमें आपने थियरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में आपको बनाना है इंडेक्स। सबसे पहले आप इंडेक्स बना लेना। इंडेक्स में नंबर 1 पे आपने क्या लिखा है, पेज नंबर कौन सा है, कहां से कहां तक है। जैसे मान लो आपने लिख लिए थियरी के क्वेश्चन में, आपने लिख लिया, प्रैक्टिकल फाइल में से देख के लिख लिया, आपने सबसे पहला क्वेश्चन डाला ताल का, तो ताल 3 तालें आपको लिखनी है या 4 लिखनी है, जो भी आप चाहते हो, मतलब 2 लिखनी है, 1 लिखनी है, वो आप देख करके लिख लेना। अब आपने डाला इंडेक्स में सीरियल नंबर 1 ताल परिचय और पेज 1 to 5, 1 to 4, 1 to 2, 1 to 3, जो भी आपको मतलब इंडेक्स आपको बनाने आते हैं, आपने काफ़ी प्रैक्टिकल बनाई तो वैसे आपको ही बना के लिख लेना है और आगे बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से पेश कर देना है। तानपुरा भी आपको बनाना है, तानपुरा जरूर बना लेना, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना, तानपुरा। अब हम बात करते हैं, भैया ये तो हमने बना दी सर जी, अब हमने इसको सबमिट भी कर दिया, सबमिट हमने कर दिया। अब सबमिट करने के बाद क्या हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं। क्या सबमिट करने के बाद हमें 70 नंबर मिल जाएंगे? तो यहां पर नंबर अभी नहीं मिलेंगे। अभी एक चीज और बाकी है जो कि है वाइवा। अब वाइवा क्या है? वाइवा क्या होता है? जिसमें आप ओरली आपसे पूछा जाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और आपसे कुछ प्रैक्टिकल की चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी, म्यूजिक की प्रैक्टिकल की चीजें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भैया प्रैक्टिकल की चीजों पर। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जब हम कुछ उनको सुनाएं, कुछ बजा करके दिखाएं, तबले पर, हारमोनियम पर, ठीक है, या फिर आप गा करके उनको दिखाएं, कोई राग गा कर दिखाएं, कुछ ध्रुपद के बारे में आप उनको बताएं, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल कि आप उनको गा करके बताएंगे, गा करके या फिर उनको बजा करके दिखाएंगे। जो आपके एग्जामिनर जो होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां प्रैक्टिकल जो वर्क है वो किसी को आता ही नहीं होगा। आता होगा जिन्होंने सीखा है, वो बात अलग है, लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट को जिनको यहां पर आता ही नहीं होगा। तो अब घबरा रहे हो आप कि सर अब हम क्या करें, हमें तो बजाना ही नहीं आता, हमें तो गाना ही नहीं आता, तो हमें नंबर कैसे मिलेंगे? क्या यहाँ पे नंबर मिलेंगे? तो यहाँ पर भी आपके नंबर मिलेंगे। आपको ये पता है कि स्कूल के लेवल पर इतना कोई खतरनाक तरीके से सिखाया नहीं जाता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे देखो सब नंबर लेने के लिए म्यूज़िक का लेते हैं। कुछ म्यूज़िक को मतलब चाहते हैं, दिल से लाइक करते हैं, तो वो म्यूज़िक का एग्जाम देते हैं या म्यूज़िक सब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सिखाया जाए, आपको थियरी ही करवाई जाती है, ज़्यादा तो थियरी करवाई जाती है जिसमें आपको नंबर मिलते हैं, नंबर गेन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उनको मना कर देना, या फिर वो शायद आपसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई इनको क्या गाना बजाना इनको सिखाया गया होगा। तो वो क्या करेंगे, इस सेक्शन को छोड़ करके इस वाले सेक्शन को ले लेंगे। अब ये आ गया भैया वाइवा। तो वाइवा क्या है? वाइवा आएगा इनमें से। अब आपको थियरी याद करनी पड़ेगी, थियरी की जो मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ वो करना पड़ेगा। जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी है, जैसे आप पढ़ रहे हो देखना पड़ेगा। उस पर आपके थियरी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने पड़ेंगे। ताल, राग परिचय, जीवन परिचय, ग्रंथ, राग नोटेशन, डेफिनेशंस, ग्राम एंड मूर्छना, जो भी आपका पूरा सिलेबस आपका 12th क्लास का वो आपको आना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पुट करेंगे कि आप बताओ मुझे रूपक ताल के अंदर कितनी मात्रा होती है। तो आप उनको बताएंगे कि सर रूपक ताल में 7 मात्रा होती हैं। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो आप उनको बताएंगे कि सर रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्रा होती हैं, दूसरे विभाग में 2 और तीसरे विभाग में भी 2 मात्रा होती है। तो आप इस तरह से बताएंगे। राग के बारे में पूछेंगे आपसे कि भाई भैरव के बारे में बताओ, भैरव में कौन कौन से स्वर लगते हैं? तो आप बताओगे सर भैरव में रे और धा कोमल लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। आप वो पूछेंगे भैरव का थाट बताओ, तो आप बताओगे सर ये भैरव का थाट है, भैरव का थाट भैरव ही है, ठीक है। मान लो उन्होंने आपसे जीवन परिचय के बारे में पूछ लिया, बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में पूछ लिया, आपसे फैयाज खान के बारे में पूछ लिया, तानसेन के बारे में पूछ लिया। तो तानसेन कौन थे, तानसेन के पुत्र कितने थे, तानसेन की पुत्री कितनी थी, ठीक है, तानसेन की जिससे शादी हुई उनका नाम क्या था, तानसेन ने किससे सीखा, कितने साल सीखा, कहाँ पे सीखा, उनके पिता का नाम क्या है, कौन से फकीर थे, उनके फकीर का नाम बताओ जिनका तानसेन पर आशीर्वाद रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थियरी में से पूछ लेंगे। इसको कहते हैं वाइवा। ये हो गया आपका वाइवा। तो यहां पे मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूं वाइवा। इस वाइवा पे आपको पूरा फोकस करना है भैया, ठीक है। बड़े ही ध्यान से आप बात करना, मैं इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको नहीं आता हो तो वहां मत बताना, आता हो तो जरूर बताना, गलत मत बताना, ठीक है, ताकि आपकी इंसल्ट ना हो। बिल्कुल आसान है, थियरी तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको प्रैक्टिकल इस तरह से देनी पड़ेगी। इस प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है असली
काफ़ी दिनों से आप पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल कैसे दें, कैसे लिखें, क्या करें, तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको आज समझा दिया है। प्रैक्टिकल आपको इस तरह से आपको देना है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलें, तो समझ लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम आपको मैंने बता दिया है कि कब होना है, कैसे होना है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है वो देखो। सबसे पहले आपको चाहिए प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल जो आपको चाहिए वो या तो आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। स्कूल आपसे पैसा लेगा, जो भी लेगा वो आपको यहाँ से आपको स्कूल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। या तो फीस में से डिडक्ट होता है जो भी है, या तो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगी, या फिर अगर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट जाइए बुक शॉप पर, उनको बोलते 12th क्लास की म्यूजिक की प्रैक्टिकल दे दीजिए। उसके बाद आप उसको घर लेके आइए, तो उसके अंदर आगे कम से कम 20 से 25 पेजेस में कुछ लिखा होगा और आगे के पीछे के जो 20 से 25 पेजेस हैं वो ब्लैंक होंगे। तो आपको क्या करना है, थियरी सिलेबस और प्रैक्टिकल सिलेबस। प्रैक्टिकल सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है। वो प्रैक्टिकल सिलेबस आपको देख लेना है, वो किस लिए काम आएगा, वो यहां पर भी काम आ सकता है, जो कि वाइवा को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप वो प्रैक्टिकल जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकल के लिए है। आप थियरी सिलेबस को भी ध्यान में रखें। तो इनमें से जो भी आपका मन करता है वो आप राइट इन द प्रैक्टिकल फाइल, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ये लिख लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहां से लें थियरी सिलेबस, तो जो 20-25 पेज जो लिखे हुए हैं उन्हीं को देख देख के छाप दो, ठीक है, उसको लिख दो। उसके बाद आएगा, देखो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल फाइल आ गई आपके पास, आपने सिलेबस इसके अंदर लिख दिया है, प्रैक्टिकल फाइल के अंदर आपने लिख दिया है। उसके बाद है चेकिंग प्रैक्टिकल। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपके टीचर चेक करेंगे। अगर आपके म्यूजिक टीचर नहीं है या फिर आप बाहर हो, कोरस्पोंडेंस से कर रहे हो, तो आपको बुलाया जाएगा जहां पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक होगी। तो ये जब चेक होगी, चेकिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे। किस तरह से मार्क्स देंगे कि आपने कुछ लिखा है, उसके अंदर कितना साफ लिखा है, कितना क्लीन लिखा है, कोई कटपट तो नहीं है, कोई फाड़ तो नहीं दिया आपने किसी पेज को। बड़े ही ध्यान से लिखना है। ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं आप हेडिंग के लिए, आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। कुछ ड्राइंग कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, तानपुरा बनाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये चेकिंग द प्रैक्टिकल, चेकिंग हो गई, प्रैक्टिकल चेक हो चुकी है। उसके बाद आपको दी जाएगी डेट कि किस डेट पर आपकी प्रैक्टिकल सबमिट होनी है। ये एक ही दिन होता है, ये जो काम है वो एक ही दिन होने वाला है, ये जो काम है वो एक ही दिन होने वाला है। ये उस दिन होगा जब आपको प्रैक्टिकल की डेट दी जाएगी, सबमिट योर प्रैक्टिकल। उस दिन आपकी प्रैक्टिकल सबमिट होगी। रोल नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। कौन से रोल नंबर के हिसाब से? जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से आया है उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिकल सबमिट करवाएंगे, उनको दिखाएंगे। हो सकता है एग्जामिनर देख ले आपके प्रैक्टिकल का, तो बड़े ही प्यार से उसको लिखना, बड़े ही दिल से लिखना। उसके बाद आपकी बात आती है वाइवा के ऊपर। वाइवा में आपसे क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर आपसे पुट किए जाएंगे, जो कि होंगे यहाँ से थियरी सिलेबस एंड प्रैक्टिकल सिलेबस। तो इनमें से कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ याद करो। हो सकता है एग्जामिनर अगर मूड में रहा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको क्या आता है, तो आप कहना कि सर मुझे राग आते हैं, कि सर मुझे ताल आती हैं, सर मुझे जीवन परिचय आता है, या मुझे ग्रंथ आता है, सर मैंने ये किया है, मैंने वो किया, सब बताना। ऐसा मत कहना कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो जैसे आप कहोगे वैसे ही आपके नंबर मिलेंगे। ये समझ लो 10 नंबर 15 नंबर भी कट गए तो बहुत ही गलत है आपके लिए। वैसे इतने कटते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में मैंने आज आपको सब कुछ बता दिया है, तो आप बड़े ही ध्यान से इसको समझ लीजिए। और अब आपके सारी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है। तो थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी मैं फिर से एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देखने को मिले। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, जय माँ सरस्वती।